नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। तो आप कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव नोट पर शुरुआत इस बार दिखी है। एसजीएक्स निफ्टी 40-41 अंक मजबूत दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स में 33 अंकों की स्ट्रेंथ है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी इस समय 25 से 26 अंकों की मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाले तो थोड़ा सा मिक्स बैक ट्रेड दिख रहा है। अब जापानीज मार्केट निके है, वो 35 अंक नीचे है, लेकिन कॉस्पी पर नजर डाले आधे % की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है और दूसरे मार्केट भी छोटे दायरे में खुलते हुए नजर आए हैं। कच्चे तेल की तेजी पर लगा है ब्रेक। 3 दिन मजबूती के साथ क्लोजिंग के बाद कल स्ट्रेंथ तो जरूर थी, लेकिन क्लोजिंग हुई है नेगेटिव टेरिटरी में। सोने चांदी की बात करें, छोटे दायरे का ट्रेड है और चांदी तो $25.5 के नीचे ऑलमोस्ट एक हफ्ते के निचले स्तर पर ट्रेड कर रही है। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और जो कुछ डेटा निकल कर आए हैं उसकी पूरी एनालिसिस हम करेंगे। मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, सवाल एक है लेकिन 2 हिस्सों में जी। पहला तो ये कि कल जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए कैसे रहे और मार्केट्स ने जैसा रिएक्ट किया है, डाउ थोड़ा सा नीचे, नैस्डैक कुछ ऊपर, तो कैसा रिएक्शन कैसा है? पहले तो नंबर कैसे हैं और ये रिएक्शन को कैसे समझे? नंबर्स अच्छे हैं या अच्छे नहीं तो एटलीस्ट खराब नहीं है, उस तरह से आप देख सकते हैं। बट ऑफ कोर्स बाजार का जो रिएक्शन था वो एक बार के लिए आना था। नंबर्स ऑलरेडी मार्केट खुलने के पहले आ गए थे। तो जो रिएक्शन हुआ है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गया था जब मार्केट खुला है आपका। बट और भी कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपने एक्शन देखा। बट हाँ, लगातार तीसरे दिन आप देख रहे हैं जब डाउ हल्की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। इससे पहले 2 सेशंस में 55 अंक ईच सेशन में गिरा। कल आपको मात्र 30 अंकों की गिरावट के साथ डाउ बंद होते हुए दिखा। बट बाकी मार्केट में बड़ा एक्शन आपको होते हुए दिखा है और नैस्डैक 1% उछला है। डाउ की रेंज आपको बढ़कर आई है। इससे पहले हम देख रहे थे 250 अंक और 150 अंक की रेंज में कारोबार हुआ था। कल थोड़ा अच्छा 600, 650, 550 अंकों की रेंज में आपने कारोबार देखा। और अच्छी बात है कि सेकंड हाफ में बाजार रिकवरी के मूड पे थे क्योंकि निचले स्तर से डाउ 300 अंक रिकवर होकर बंद हुआ है। तो ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन था अमेरिकी बाजारों के लिए। निचले स्तरों से रिकवर भी होकर बंद हुए। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थी एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन डेटा भी आपके लिए आते हुए दिखा था। एसेंशियली अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो एनर्जी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में कल आपको प्रेशर दिखा है। इसकी वजह से डाउ में कमजोरी थी। थोड़ा बैंक शेयर्स में भी एक्शन था जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बट आईटी शेयर्स में जबरदस्त एक्शन था और इसलिए नैस्डैक 1% ऊपर बंद हुआ। S&P 500 भी ऑलमोस्ट आधा % ऊपर आपको बंद होते हुए दिखा है। और ये तेजी आई है अल्फाबेट यानी कि गूगल की तरफ से। इन्होंने नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च की बात करी है। AI प्लेटफॉर्म में भी कुछ बदलाव करे हैं जिसकी वजह से अल्फाबेट का शेयर 4% आपको उछलते हुए दिखा है। अब ये कह रहे हैं कि गूगल सर्च में जो इनका जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म है यानी कि बार्ड GPT, उसको भी इंटीग्रेट करने की ये तैयारी में है। पहले जब ये इन्होंने लॉन्च किया था तब उसमें काफ़ी सारी परेशानियां आई थी जिसकी वजह से स्टॉक में हमने भारी गिरावट तब देखी थी। बट अब ये एक अपडेटेड वर्जन लेकर आ रहे हैं। बाकी सर्च प्लेटफॉर्म्स में भी या सर्च ऑफरिंग्स में भी इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो उसकी वजह से बाजार में ऑप्टिमिज्म आया। दूसरा जो इनका स्मार्टफोन बिजनेस है उसमें ये एक नए फोल्डेबल फोन लाने की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से भी फोल्डिंग स्मार्टफोन आने वाला है। इसकी वजह से भी स्टॉक में आपको पॉजिटिव एक्शन देखा। तो 2-3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अल्फाबेट में उछाल आया। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल में भी आपने 1 से 2% की तेजी देखी है। तो आईटी की तरफ से एक दमदार सहारा आपको मिलते हुए दिखा है जिसकी वजह से नैस्डैक 1% ऊपर था। बट इसके अलावा बैंकिंग शेयर्स में कल उतार चढ़ाव था। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक आपको याद होगा, इसी ने SVB को खरीदा था और एक्विजिशन के बाद कल पहली बार इनके नंबर्स आते हुए दिखे। ऑब्वियसली नंबर्स काफ़ी बेहतर थे क्योंकि अक्वायर्ड यूनिट्स भी नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रही थी। मुनाफे में बड़ा उछाल था। 8% की तेजी हमने फर्स्ट सिटीजन्स बैंक के शेयर में देखी। बट बाकी बैंकिंग शेयर्स कल आपको कमजोर दिख रहे थे। छोटे मझोले बैंक्स में तो एक्शन था ही, बट गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे शेयर्स में कल 1 से 2% की गिरावट थी। तो वहां से आपको थोड़ा प्रेशर आते हुए दिखा। ऑफकोर्स इन्फ्लेशन डेटा कल की सबसे बड़ी खबर यही थी। बाजार खुलने के पहले ही ये इन्फ्लेशन डेटा आ गया था। अप्रैल में जो रिटेल महंगाई है वो 2 साल में पहली बार 5% के नीचे आई है। ये सबसे बड़ी हेडलाइन है। 5% का अनुमान था। पिछले महीने भी 5% की ही इन्फ्लेशन थी, वो अब गिरकर 4.9% पर आई है। तो कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं हुई है, ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ये डेटा है। बट हाँ, 2 साल में पहली बार आप 5% के नीचे देख रहे हैं। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि जो इनका इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है रेट्स के साथ, वो पॉजिटिव टेरिटरी में चला गया है। अभी तक वो नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा था क्योंकि अब रेट्स भी इनके 5 से 5.25% की रेंज में है और इनका इन्फ्लेशन 5% के नीचे आ गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। कोर इन्फ्लेशन यहां पर भी आपने हल्की गिरावट देखी है। 5.6% से 5.5% पर आ गया। ये बिल्कुल अनुमान मुताबिक है, 5.5% का ही अनुमान था। बट हाँ, 1.5 साल में पहली बार 5.5% के
लेवल पर ये आपको आते हुए दिखा है। तो इन्फ्लेशन से थोड़ी राहत है, ज्यादा बड़ी राहत नहीं है, थोड़ी राहत के संकेत अभी भी आपको आते हुए दिखे हैं। और इस डेटा के बाद बॉन्ड मार्केट में बड़ा एक्शन हुआ। 10 साल की बॉन्ड यील्ड तेजी से गिरकर 3.5% की ऊपर की, अब 3.4% पर आ गई है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर थी, अब ये गिरकर 3.9% पर आ गई है। इसके साथ ही जो आगे की पॉलिसी के अनुमान है उसमें भी बदलाव हुआ है। अब लगभग 93% लोग मान रहे हैं कि जून पॉलिसी में रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ 7% लोग मान रहे हैं कि जून में रेट्स बढ़ सकते हैं। यही इस पॉलिसी से पहले 21% लोग, इस इन्फ्लेशन डेटा से पहले 21% लोग मान रहे थे कि अगली पॉलिसी में भी रेट्स बढ़ेंगे। ये गिरकर अब सिर्फ 7% पर रह गया है। तो बड़ी राहत तो नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली अनुमान से बेहतर इन्फ्लेशन डेटा आया है। अब देखते हैं आगे बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करता है। यूरोप में मामूली गिरावट रही, कुछ बड़ा एक्शन नहीं था। कच्चे तेल में 3 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा, कल 1% गिरकर 77 के नीचे आपको ब्रेंट आते हुए दिखा है। अमेरिका की वीकली भंडार में 30 लाख बैरल का बिल्डअप हुआ, उम्मीद से विपरीत ये बढ़त आती हुई देखी, तो इससे थोड़ा प्रेशर आया। बट डॉलर इंडेक्स की गिरावट से थोड़ा दामों को सहारा मिलते हुए दिख रहा है। सोना ऑलमोस्ट फ्लैट है 2040 के आसपास। चांदी की अगर आप बात करें एक हफ्ते के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स और एग्री में आपको सुस्ती आती हुई दिख रही है। बट ओवरऑल इन्फ्लेशन डेटा नेगेटिव नहीं था बाजार के लिए, थोड़ी राहत वहां से आई और फिर थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अमेरिकी बाजारों में आपको दिखा है। और इसी बीच हम देख रहे हैं चीन के भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं और मार्केट फोकास्ट से कुछ नीचे ही हैं। तो अब देखना होगा कि इक्विटी मार्केट्स इन पर्टिकुलरली कमोडिटी मार्केट वहां कैसे रिएक्ट करते हैं। बहरहाल हम देख रहे हैं बिल्कुल दायरे का ही ट्रेड देखने को मिला है। एंड ऑफ कोर्स जो अमेरिका से नंबर्स निकल कर आए हैं, बिकॉज खराब नंबर नहीं है तो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर अस। सो उम्मीद करते हैं कि हमारे मार्केट्स में स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी। शुक्रिया दीपू, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। अच्छी बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी लगातार जारी है। 1833 करोड़ की खरीद का फिगर वहां से निकल कर आया है। और घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें वहां पर कुछ बिकवाली जरूर हाथ लगी है। 800 करोड़ के नीचे के वो फिगर्स निकल कर आए हैं। तो अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो किसी भी लिहाज से फिलहाल खराब नहीं है, इन सब के बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है उस पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। आज हमारी वीकली एक्सपायरी की तैयारी रहेगी। अमेरिका में इन्फ्लेशन के नंबर्स ने हमें कुछ सरप्राइज ही किया है पॉजिटिवली। तो अब हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करेंगे सर? कल की स्ट्रेंथ रहेगी आज बरकरार? गुड मॉर्निंग। कल भारतीय बाजार ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुआ। अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों के पहले ऑलरेडी मजबूती के संकेत हम दे चुके थे और उसके बाद जो आंकड़े आए हैं वो उम्मीद के मुताबिक ही रहे, तो कहीं कोई समस्या नहीं, इनफैक्ट थोड़े पॉजिटिव साइड पर है। और यही वजह कि अमेरिकी बाजार निचले स्तरों से अच्छे रिकवर होकर बंद होते हुए दिखा है। तो हमारा मोमेंटम जो है तेजी का वो और आगे बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखेगी। अब आज के लिए जो निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रहेगा वो है 18,200 से लेकर 18,265। इस रेंज पर करिए फोकस, ये आपके लिए खरीदारी करने के लिए परफेक्ट रेंज है अगर बाजार इस रेंज में आपको निफ्टी पर मिलता है तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है उससे पहले निफ्टी का हायर लेवल में आपको बता दूं 18,400 18,450 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 43,125 ये आज आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। कमजोरी का पहला संकेत तभी आएगा जब आप 43,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। पहले एक बार हमने डिप तो दी थी वहां पर 42,800 के आसपास पहुंचा था, लेकिन वापस रिकवरी भी उतनी ही शार्प हुई है। और तेजी के मार्केट का ये बड़ा लक्षण है कि जब आप गिरते हैं लेकिन रिकवरी भी आपको उसी स्पीड से मिलती है तो बाजार की ताकत दिखाता है। ऐसे में ऊपर की तरफ 43,575 से 43,525 से 43,675 ये 150 पॉइंट की रेंज ऊपर आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगी, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। तो ओवरऑल रुझान तेजी का है। एक बड़ी इवेंट आपके सामने निकल गई, आज वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग खरीदारी दोनों का सपोर्ट मिलेगा और निफ्टी आज 18,400 की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करेगा। तो तेजी के रुझान के साथ बाजार में बने रहना चाहिए। जी वैलिड पॉइंट से थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो तेजी का रुझान बिल्कुल बरकरार रहेगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रदर्शन अच्छा जारी रहेगा अपसाइड का। लेवल्स बता दूं 18,200 से 265 आज यहां सहारा देने वाली रेंज होगी निफ्टी की, और ऊपर रुकावट ये झेल सकता है 18,450 के पास। मतलब क्लियरली 18,400 आज अपसाइड में छूता हुआ दिखाई दे सकता है आज के सत्र में। बैंक निफ्टी 43,000 का तगड़ा सपोर्ट है, 43,125 और 43,000 इसके बीच में आज सहारा मिलता हुआ बैंक निफ्टी
को दिखेगा और ऊपर 43,675 यहाँ पर कुछ ये रुकावट फेस कर सकता है, बट बॉटम लाइन यही है कि स्ट्रेंथ रहेगी जारी और मोमेंटम मजबूती का बिल्कुल बना हुआ है, आपको भी बने रहना है। लेकिन खबरों के दम पर भी भरपूर एक्शन है, तिमाही नतीजे पूरे जोरों पर आ रहे हैं, कैसी अब तक के नंबर्स रहे हैं इन पर बात करेंगे। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, कल कौन कौन से नंबर्स आए? काफी बड़े नंबर्स कल निकल कर आए हैं, तो कैसे रहे हैं? मॉर्निंग नेहा, तो निफ्टी की दो कंपनियां एल&टी और डॉक्टर रेड्डीज ने अपने नतीजे पेश किए हैं और दोनों ही जिसमें खासकर एल&टी अगर आप देखेंगे तो अच्छे नतीजे, मिले जुले टाइप के नतीजे हैं। आय में 10% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन अगर आप देखेंगे 11.7% के आसपास आए हैं, जबकि 12.2% का अनुमान था। मुनाफा 10% बढ़ के आया है। 24 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। इंटरेस्टिंग है कि रिकॉर्ड हाई पे इस कंपनी की ऑर्डर बुक पहुंच चुकी है। करीब करीब 3.99 लाख करोड़ के आसपास जो है इस कंपनी की ऑर्डर बुक पहुंच चुकी है, तो ये एक अच्छी बात है। ऑर्डर इनफ्लो अच्छे हैं। साथ ही साथ खबर एक और है कि एम नायक फाइनली स्टेप डाउन कर रहे हैं। 30 सितंबर से ये चेयरमैन नहीं रहेंगे और सुब्रमण्यम जी को चेयरमैन एमडी बनाया गया है। अब ये चेयरमैन एमिरेट्स रहने वाले हैं। हालांकि लोगों को पता था ये होने वाला है, फाइनली इसका औपचारिक ऐलान आ चुका है। डॉक्टर रेड्डीज एडजस्टेड अगर आप देखेंगे तो नतीजे जो है थोड़े कमज़ोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एडजस्टेड एबिटा जो है वहाँ पे गिरावट हुई है। लेकिन अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो रेवेन्यूज़ में 7% की गिरावट है। एबिटा में बढ़ोतरी है। मार्जिन 8% से बढ़ के 24.3%, हालांकि 25% का अनुमान वैसे भी लगाया जा रहा था। मुनाफा 97 करोड़ से बढ़ के 960 करोड़ के आसपास आया है। काफ़ी सारे वन ऑफ से इस कंपनी के नतीजों में। बॉश मिले जुले नतीजे हैं। अगर आप रेवेन्यूज़ देखेंगे तो बढ़ोतरी हुई है, अनुमान से बेहतर है। 4,063 करोड़ पे आए हैं, 3,810 करोड़ का अनुमान था। लेकिन मार्जिन 12.8% पे आए हैं, 13.3% से गिर के 14.5% के आसपास का अनुमान था। और मुनाफा जो है कंपनी का 399 करोड़ पे आया है, 416 करोड़ का अनुमान था। 280 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान जो है वो इस कंपनी ने कर दिया है। गोदरेज कंज्यूमर आय में 10% की बढ़ोतरी, मार्जिन 20.1% के आसपास निकल के आए हैं। 19% का अनुमान था और मुनाफा जो है 25% बढ़ के 452 करोड़ पे आया है। यानी कि अनुमान से नतीजे बेहतर है। वॉल्यूम ग्रोथ 6% की आई है, 5% का अनुमान लगाया जा रहा था। गुजरात गैस नतीजे ऑपरेशनली अच्छे हैं। आय करीब करीब 6% बढ़ के आई है, 6.25% बढ़ के आई है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो गिरावट है। एबिटा मार्जिन 14.3% पे आए हैं, हालांकि 15.8% से गिरे हैं, लेकिन 11.2% का अनुमान था। यानी कि ऑपरेशनली अगर आप देखेंगे तो अनुमान से बेहतर है, लेकिन गिरावट अभी भी देखने मिल रही। मुनाफा 369 करोड़ पे आया है, जबकि अनुमान इससे काफ़ी कम का था। और बोर्ड ने 6 रुपये 65 पैसे का डिविडेंड का ऐलान किया है। कैश में नतीजे अगर आप, इसके अलावा हिंडाल्को, माफ़ कीजिएगा, हिंडाल्को के अगर आप देखेंगे नोवेलिस के नतीजे आए हैं जो कि ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। नेट इनकम 27% गिरा है, एबिटा 6% गिरा है और सेल्स में भी 9% की गिरावट है, तो थोड़ा प्रेशर है। एचजी इंफ्रा आय में 44% की बढ़ोतरी, मार्जिन बढ़ के आए हैं करीब 1%, मुनाफे में भी 64% के आसपास की बढ़ोतरी। और आखिरी में जय भारत मारुति नतीजे मिले जुले हैं। रेवेन्यूज़ डाउन है, मार्जिन अप है और मुनाफा जो है उसमें 2-2.25% के आसपास की बढ़ोतरी है। अच्छा वरुण, अब ये भी जरा बता दीजिए कि आज कौन से नंबर्स आने हैं और साथ ही ट्रिगर्स कौन से रहेंगे जिस पर हमें नजर रखनी है, खबरें कौन सी रहेंगी जिस पर नजर रखनी है? ये खबरों में तो नतीजे ही हैं, जिसमें निफ्टी में 2 एशियन पेंट्स और साथ ही साथ आयशा मोटर्स के नंबर आएंगे। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल, दीपक नाइट्रेट, बलरामपुर चीनी, इंटेलेक्ट डिजाइन, डॉक्टर लाभ, सीमेंस के नंबर्स आने वाले हैं, यहाँ पर नजर रखेगा। ITI बोर्ड की बैठक है, जाके सरकार को इक्विटी जारी करने पे, अलॉटमेंट करने पे विचार करेंगे। MSCI का जो चेंजेस है, जो इंडेक्स रिव्यू है, आज क्लोजिंग से वो लागू होने वाला है, नजर रखिएगा, काफ़ी कुछ है इसमें। ग्लोबल हेल्थ और बीकाजी फूड जो है 6 महीने का प्री IPO लॉक-इन जो है वो आज खत्म होने वाला है। सोम डिस्टिलरीज राइट इशू जो है वो आज बंद होगा। इसके अलावा नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट राइट का जो IPO है आज बंद होने वाला है। एक्सडेट है इंडिया मार्ट इंटरमेश, फाइनल डिविडेंड 20 रुपया। इसके अलावा सिरका पेंट्स बोनस 1:1 की आज एक्सो रिकॉर्ड डेट है। नेक्सस का IPO जो है आज फाइनल डे है। डे 2 तक अगर आप देखेंगे करीब 0.57 टाइम्स, यानी कि आधा ही भरा है। और इसमें QIB 0.17 और नॉन QIB जो है ये करीब करीब 1 टाइम्स भर चुका है। अदानी ग्रुप कंपनीज, खासकर अदानी एंटरप्राइजेस ग्रीन और ट्रांसमिशन पे नजर रखेगा। 13 मई को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे फंड जुटाने पे विचार करने वाले हैं। जायडस लाइफ कंपनी को मोरैया फैसिलिटी जो है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अहमदाबाद में, उसके लिए US FDA से EIR जो है वो मिल चुका है। इसके अलावा जुपिटर वैगन QIP बुक लॉन्च हो चुकी है। फ्लोर प्राइस जो है 109 रुपये 12 पैसे के आसपास है, यानी कि कल की क्लोजिंग से 2.5% के आसपास का डिस्काउंट है। 15 मई को इशू प्राइस जो है उस पर बोर्ड विचार करेगी। JSW ग्रुप पे नजर रखेगा, क्योंकि JSW इंफ्रा जो है इन्होंने IPO के लिए अर्जी दे दी है सेबी में, 2800 करोड़ जुटाने वाले हैं। टीम लीज
ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने 0.23% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो बढ़ा ली है इस कंपनी में, और क्रॉम्पटन ग्रीव्स या मिरई एसेट म्यूचुअल फंड ने करीब 6,40,000 शेयर जो है खरीदे हैं। अतिरिक्त हिस्सेदारी 0.1% की बढ़ाई गई है। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो नंबर्स हैं जिन पर आज आपको रखनी है नजर, और यहाँ पर आपको जबरदस्त कमाई का मौका आज मिल सकता है जब बाजार खुलते हैं। वरुण, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ कहाँ आज कमाई के मौके मिल सकते हैं बाजार पर। अब आपको क्या रणनीति अपनानी, इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी ले लेते हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से स्टॉक सेक्टर्स पे रखनी है नजर, इन सब पर बात करने के लिए आन राठी शेयर्स के मेहुल कुठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। आज एक्सपायरी है, जरा ये बताइए कि कल हमने जिस तरह की स्ट्रेंथ देखी, मार्केट लड़खड़ाया लेकिन इवेंचुअली एक बड़ी तगड़ी रिकवरी भी आई, तो अब क्या लग रहा है? ग्लोबल संकेत भी अच्छे ही हैं, एक और तेजी का दिन, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, यहाँ पर कल जिस हिसाब से रिकवरी आई और आज जो जैसा आपने कहा कि जो भी डेटा आए हैं वो सारे पॉजिटिव ही, और एसजीएक्स भी इंडिकेट कर रहा है कि हम फ्लैट टू पॉजिटिव ही ओपन होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बायस थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव ही रहेगा, बट सेकंड हाफ में थोड़ा सा वोलेटिलिटी आ सकता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि ऊपर में अगर हम देखें दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्सेस में, तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस और बिल्टअप है। अभी फिलहाल मैं बात करूं निफ्टी की तो 18,400 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो इनिशियली 33,500 पे रेजिस्टेंस रहेगा, बट ओवरऑल 34,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्टअप है। तो ये आने वाले 1-2 दिन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस है मार्केट को अपसाइड पर। एट द सेम टाइम भी ज्यादा कोई मेजर फिलहाल डाउन साइड नहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्रिगर्स ऐसे कोई है नहीं और ना कोई क्लियर कट कंफर्मेशन आया है चार्ट पर। बट मुझे ऐसा लगता है 18,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे। 18,200 जब भी ब्रेक होगा तो लॉन्ग्स में अच्छा खासा अनवाइंडिंग आएगा, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो 32,800 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे फिर से बिकवाली आ सकती है। तो ये लेवल्स जो मैंने कहे, नीचे का एक रेंज दिया और अपसाइड का रेंज, उसी दायरे में ऐसा 1-2 दिन मार्केट ट्रेड करेगा ऐसा लग रहा है। आइदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये रेंज के बाद वो ही डिक्टेट करेगा आने वाली ट्रेंड को। तो बेसिकली अभी भी दायरे का ट्रेड ही दिखेगा, भले ही अभी जो मोमेंटम है बायस से अपवर्ड का है, लेकिन 18,200 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है जिससे निफ्टी पर आपको वॉच करना है। ये टूटने पर कुछ करेक्शन, डाउनवर्ड करेक्शन आएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। और सिमिलरली बैंक निफ्टी 42,200 ये फिलहाल एक तगड़ा सपोर्ट है। अगर आने वाले समय में ये टूटता है तभी प्रेशर दिखेगा, वरना तो आपको इस दायरे में हर लोअर लेवल पे एक खरीद बनती हुई दिखेगी। अच्छा, ऐसी स्थिति में फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, इस पर फोकस किया जाए तो जरा बताइए आज कहां पर आपकी नजर रहेगी? नेहा जी, देखिए आज हमारा जो स्टॉक्स है दोनों वो थोड़ा पोजिशनली है। पहला है आईआरएफसी हमने पहले भी एक बार कवर किया है, अब फिर से इसमें अच्छा करेक्शन है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। तो 3250 के आसपास आईआरएफसी को खरीदना है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2950 का, और अपसाइड टारगेट हमें लगता है 38 के टारगेट फिर से आ सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है फाइन ऑर्गेनिक्स। काफी ओवरसोल्ड हो गया काउंटर और डेली चार्ट पर हमें रिवर्सल दिख रहा है, तो 4525 के आसपास फाइन ऑर्गेनिक्स को खरीदना है नेहा जी। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 4425 और अपसाइड टारगेट रहेगा 4725 का। 47। आप एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? आपने कहा फाइन ऑर्गेनिक्स? जी हाँ, फाइन ऑर्गेनिक्स। ओके, चलिए, तो दो यहाँ पर स्ट्रैटेजीज निकल कर आ रही हैं। पहली तो आईआरएफसी, और ध्यान रखिएगा ये दोनों पोजिशनल ट्रेड हैं, ये आज की रणनीति नहीं है, इसको आपको कुछ समय होल्ड करना होगा। आईआरएफसी 3250 के लेवल पे खरीदारी करनी है, 2950 का स्टॉप लॉस, 3800 का टारगेट यहाँ पोजिशनली देखने को मिल सकता है। और फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज यहाँ पर 4525 के पास एक ऑप्टिमम एंट्री बनती हुई दिखाई दे रही है, 4425 का स्टॉप लॉस, 4725 तक का अपसाइड में आपको टारगेट यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो स्ट्रेंथ यहां पर भरपूर बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एक सवाल रहेगा मेहुल जी, बैंकिंग स्पेस, कल हमने देखा था पीएसयू बैंक्स और वो लगातार 1-2 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आज शॉर्ट्स के मौके देखने चाहिए या अवॉइड करेंगे? नेहा जी, पहले इसमें एक रिक्वेस्ट है, जो आईआरएफसी आपने कहा वो 32.50 का रेट पे बाय करना है। हाँ, और 2950 का स्टॉप लॉस और टारगेट 38 का रहेंगे। 38, करेक्ट। और पीएसयू की बात की, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग उसमें 2 दिन पहले आए थे,
कैन बैंक की बात करूं, मैं SBI की बात करूं, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं, बट कल थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। तो आज भी थोड़ा सा बाउंस बैक रहेगा ये सेक्टर में, बट ओवरऑल जब तक रीसेंट हाई 2 दिन पहले का जो हाई बना था, पीक बना था, वो नहीं निकलता, तब तक हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद ही नई तेजी शायद देखने को मिलेगी। रफली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी देखो 3960 के आसपास ये इंडेक्स क्लोज हुआ है, और वो जो पीक था तकरीबन 4200 के आसपास का था। तो 4200 के आसपास के लेवल्स जब तक नहीं निकलते PSU बैंक इंडेक्स में, तब तक इसको अवॉइड करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। वेरी वेल, थैंक यू सो मच मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ कहाँ है कमाई के मौके और किन स्पेस को अभी अवॉइड करने की आवश्यकता है। कमोडिटी मार्केट का रुख करते हैं और उस पर बात करने के लिए IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कच्चा तेल एक दायरे में फिर से फंस के रह गया है, 3 दिन तेजी आती है, फिर तेजी पर ब्रेक लगता है, और दोनों तरफ के डेटा पॉइंट्स यहाँ पर असर डाल रहे हैं इस पे। क्या करना आज कच्चे तेल में? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक रेंज में अटकता हुआ दिखाई दिया है, मगर एक हमने देखा था कि करीबन 5550 का लो बनाया था, वहां से रिकवर भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे एक रिकवरी आती हुई दिख रही है, और जिस तरीके से डेटा आए हैं, इकोनॉमिक डेटा, वो लग रहे हैं थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं, और उससे कहीं ना कहीं डिमांड जो है रिवाइव हो सकती है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहेंगे। क्रूड में MCX में करीबन 5850 में खरीदारी करें, 5680 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6100 तक देखने को मिल सकता है। तो पॉजिटिविटी दिख रही है क्रूड में, मुझे लगता है कि लोअर लेवल से खरीदारी इसमें लेनी चाहिए। ओके, चांदी की कीमतों को हमने इंटरनेशनली देख रहे हैं, लगातार डाउनवर्ड करेक्शन दिख रहा है, क्या ये अभी कुछ समय जारी रहेगा या आपको लगता है कि अब कुछ खरीदारी हो सकती है? और देखिए, कल जो डेटा आया था उसके बाद हमने देखा था कि चांदी ने करीबन 78,000 दोबारा टेस्ट किया था, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक काफी टाइट रेंज में, ऊपर में 78,000 और नीचे में करीबन 73,000, इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी देखें तो $25 को होल्ड कर रहा है सक्सेसफुली। तो जब तक $25 तक टिका हुआ है, तब तक मुझे लगता है कि एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रह सकती है। तो सिल्वर में 76,400 में खरीदारी करना चाहिए, 75,950 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 77,500 तक देखने को मिल सकता है। तो MCX में मुझे लग रहा है कि 76,000 नीचे में और ऊपर में 78,000, ये काफी टाइट रेंज बन गई है, और इसमें ही अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक बार चांदी का टारगेट रिपीट करेंगे अनुज? टारगेट है 77,500। 77,500। और सोने में क्या करना है? गोल्ड में भी हम देख रहे हैं एक बहुत टाइट रेंज का ही ट्रेड हो रहा है, क्या किया जाए? देखिए, गोल्ड $2030 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और MCX में भी देखें तो 61,000 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। तो 61,100 के आसपास खरीदारी करना चाहिए, 60,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 61,700 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि इंट्राडे में आपको $2,045-2,050 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आई है और सेंट्रल बैंक की खरीदारी बढ़ी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ओके, तो सोना, चांदी, कच्चा तेल, तीनों में डिप्स पर खरीदारी करने की सलाह निकल कर आ रही है। वो सारी स्ट्रैटेजीज आपके सामने इस समय स्क्रीन पर। धन्यवाद अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति सुझाने के लिए। आइए बढ़ते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो जिन स्टॉक सेक्टर्स में आज फॉरेन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट निकल कर आई है और उनकी नजर है, उसकी पूरी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर रेड्डीज, जितने कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स है उतने ही कंफ्यूज ब्रोकरेज हाउसेस भी है, क्योंकि किसी ने प्राइस टारगेट घटाए हैं तो किसी ने बढ़ाए हैं। सबसे पहले गोल्डमैन ने न्यूट्रल की सलाह, प्राइस टारगेट घटाए हैं 4840 से घटा के 4750। JP मॉर्गन यहाँ प्राइस टारगेट बढ़ाया है, हालांकि 20 रुपये बढ़ाया है। साथ ही साथ जेफरीज को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने प्राइस टारगेट जो है वो घटा दिया है, माफ़ कीजिएगा, JP मॉर्गन ने भी घटाया और जेफरीज ने भी यहाँ पे 5535 से बढ़ा के 5600 का किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नोमुरा और मैक्वेरी जो प्राइस टारगेट था वही प्राइस टारगेट इन्होंने रखा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। LNT यहाँ पे गोल्डमैन ने प्राइस टारगेट इसका थोड़ा सा घटाया है 10 रुपये के आसपास, 2550 से घटा के 2540, लेकिन नोमुरा ने यहाँ पे बढ़ा दिया है 2540 से बढ़ा के 2700। जेफरीज ने भी बढ़ाया है। इसके अलावा सिटी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं, 2722 के दे रहे हैं, 2630 से बढ़ा के। मॉर्गन स्टैनली और बर्स्टन को अगर आप देखेंगे तो ओवरवेट और आउट परफॉर्मर का कॉल है, जो प्राइस टारगेट दिए थे पहले उस पर जस के तस हैं। एस्कॉट्स कुबोटा यहाँ पे टारगेट जरूर बढ़ाए गए हैं, लेकिन जितने भी टारगेट है वो अभी भी करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही है। CLSA बिकवाली की सलाह बरकरार है,
1601 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 1658 का किया है। जेपी मॉर्गन अंडरवेट का कॉल है, प्राइस टारगेट जो है 1600 से बढ़ा के इन्होंने भी 1680 का किया है। यानी कि यहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ाए जरूर गए हैं, लेकिन करंट मार्केट प्राइस के अभी भी नीचे है। ऑलराइट वरुण, धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं।